ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण शास्त्र का गूढ़ तत्व कितने सहज ढंग से व्याख्यान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई चीज़ देखने के लिए 3 वस्तु का प्रयोजन है: आँखें, उजाला और मन। तीनों में से एक नहीं रहने से वो दृश्य संभव नहीं होगा। That we discussed at length yesterday। जो हमारे बहिरिंद्रियाँ, आँखें, चक्षु, कर्ण, नासिका, जीभ, त्वक आदि, दूसरा अंतर इंद्रियाँ, मन, तीसरा आत्मा, आत्मा का आलोक, प्रकाश। तीनों चीज़ की ज़रूरत है। हम उदाहरण से समझाया, एक कंप्यूटर का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पावर सप्लाई, यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तीनों में से ही चलेगा। तीनों में से एक नहीं रहने से और संभव नहीं होगा, स्विच ऑफ हो गया। और एक उदाहरण इस संपर्क में दिया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, जो भी हो, उसमें क्या है, एक बल्ब है बाहर का आवरण, कवरिंग ऑफ ए ग्लास केस, भीतर में एक फिलामेंट रहता है और बिजली चाहिए। सिर्फ बिजली से रोशनी नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा। ओनली इलेक्ट्रिक पावर कैनॉट हैव एनी इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का प्रकाश करने के लिए हमें एक माध्यम चाहिए। तो जड़ का माध्यम से ही चेतन प्रकाशित होता है। सिर्फ पुरुष है प्रकृति, जो सांख्य योग में, सांख्य दर्शन में है, सिर्फ पुरुष होने से नहीं होगा, चेतन होने से नहीं होगा, प्रकृति चाहिए, प्रकृति जड़। इसलिए हमारे जो सिस्टम को कहलाता है चीज जड़ ग्रंथि, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन, और उसके पीछे आत्मा है। तभी जो बल्ब में, अगर बल्ब ठीक है, वो फिलामेंट कट गया तो हम क्या कहते हैं, बल्ब फ्यूज़ हो गया। बल्ब फ्यूज में देखिए, बल्ब का तो बाहर का जो आकृति है वो ठीक है, लेकिन बल्ब जलेगा नहीं, इसलिए फिलामेंट नहीं है, फिलामेंट कट गया। वैसे ही हमारा मन सूक्ष्म शरीर है, वो अगर साथ नहीं देगा सक्रिय रूप से, हमारा शरीर रहने पर भी, हमारा जो रोशनी रहने पर भी हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। सो ऑल द 3 आर नेसेसरी। इसीलिए ठाकुर कहते हैं, जब ये सब का कर्म चल रहा है, तब हम कैसे बोलोगे कि ब्रह्म ही सत्य है, सब मिथ्या है? संभव नहीं है। अभी और एक इसका आगे बढ़ाते हुए ठाकुर कहते हैं, मन का क्या कार्य है। वो कहते हैं मन का कार्य है संकल्प विकल्पात्मक। मन में ये संकल्प विकल्प चल रहा है, और वो जब तक चलेगा तब तक हमारा ब्रह्म दर्शन नहीं हो सकता है। ये खास बात है। जो
संकल्प विकल्पात्मक मतलब टू प्रिपेयर ऑल्टरनेटिव्स, प्रॉस एंड कॉन्स। देखिए हमारे कैसे परसेप्शन होता है, हाउ डू वी परसीव, एक्ट एंड रिएक्ट। तो हमारा जो अंतर इंद्रिय है, जिसको मन कहलाता है, जिसको रहना ज़रूरी है, ठाकुर कहते हैं अवश्यंभव है, मन नहीं रहने से नहीं होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। शरीर और मन का संयुक्ति जरूरत है। जो मन का जो कार्य है दैट इज फोरफोल्ड, 4 प्रकार का कार्य मन से होता है। इसे मन का 4 विभाजन दिया गया है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये चारों चीज़ का समष्टि का नाम मन कहलाता है। एक एक कार्य एक एक फैकल्टी का है। तो मन का एक विभाग का नाम है चित्त, स्मृति, जिससे हम याद रखते हैं। अगर कोई चीज़ हमें दिखाई पड़े तो पहले वो जो हमें दिखाई पड़ा वो चित्त के पास जाएगा। चित्त विल आइडेंटिफाई ये क्या है। चित्त इज ए सेट ऑफ बाइनरी सेल्स, मन के भीतर है, और पुराने जितने हमारा परसेप्शन है सब उसको छवि रिकॉर्डेड है। तो जो हम देख रहे हैं वो जाके उसे पूछेगा ये कौन चीज़ है, डोर टू डोर, पिजियन होल्स है। फिर जब बोलेगा नहीं ये है, तो ये एक हमें दिखाई पड़ा, एक लाल फूल दिखाई पड़ा, अजरक्त पुष्प। तो फूलटा की जवा फूल ना गुलाब फूल, गुलाब है, ये गुलाब है। तो कैसे पता चलेगा? पहले वो चित्त के पास जाएगा, ये पूछेगा, तब वो स्कैन करके बताएगा नहीं ये गुलाब है, हो गया। तब वो आएगा मन के पास, जिसको ठाकुर कहते हैं संकल्प विकल्पात्मक, सेकेंड चेंबर। मन का क्या कार्य है? इट प्रिपेयर सम ऑल्टरनेटिव्स। ये फूल से हम क्या करेंगे, क्या क्या कर सकता है। शुड ही प्लक इट, शुड ही स्मेल इट, शुड ही इग्नोर इट, शुड ही परचेज इट, शुड ही प्रोक्योर इट। नाना प्रकार का ये हम सूखेंगे, ये साथ में रखेंगे, ये खरीदेंगे, क्या करेंगे, इसे क्या क्या किया जाता है, ये जितना है सब तालिका मन बनाता है। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव्स। तो ये हो गया, बट इट कैनॉट डिसाइड। ये आपको तालिका प्रस्तुत किया, क्या क्या किया जा सकता है। फिर थर्ड चेंबर है बुद्धि, क्योंकि निर्णय लेता है, डिसीजन मेकिंग फैकल्टी। वो सारे जो ऑल्टरनेटिव्स है मन का स्कैन करेगा, स्कैन करके बोलेगा दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन, इसको ऐसी करना चाहिए। तब हमारे निर्णय हो गया क्या करना है। लेकिन निर्णय बुद्धि देने से ही हम उसको नहीं अपना पाते। वी आर नॉट ऑलवेज एबल टू इम्प्लीमेंट द वर्डिक्ट ऑफ आवर इंटेलेक्ट। इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। जो हमारा बुद्धि, हमारा कॉन्शियस, विवेक जो बोल देते हैं, हम तो सब समय कर नहीं पाते। हम जानते हैं करना उचित नहीं है, लेकिन कभी कभी मजबूर होकर करना पड़ता है। तो बुद्धि के आगे जिसका फैकल्टी है उसका कहलाता है अहंकार। इट इज़ द कमांडिंग अथॉरिटी। बुद्धि मंत्री है, मंत्री अपना विचार लेके राजा के पास जाएंगे, राजा है अहंकार, वो देख के बोलेगा ठीक है फायर, और वो अगर अनुमति नहीं देगा तो नहीं होगा। तो हमारा अच्छा बुद्धि के अनुसार अच्छा हमारा निर्णय होने पर भी हम उसकी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ, जो कि दुर्योधन का हुआ था। दुर्योधन वाज ए वेरी माइटी वॉरियर, बहुत बलशाली थे दुर्योधन, एवं बहुत बुद्धिमान थे, बुद्धि का कोई कमियां नहीं थी, लेकिन हार गए। क्यों हारा? वो बोला है
जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, और मैं भी ये भी जानता हूँ क्या नहीं करना चाहिए। बुद्धि प्रकट है, लेकिन जो करना चाहिए हम वो कर नहीं पाते हैं। हम बश हूँ, आई एम ए स्लेव टू माई सेंसेस। आई कैनॉट डिसाइड प्रॉपरली। डिसीजन तो हो गया बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जानते हुए भी हम इम्प्लीमेंट नहीं, क्योंकि उसका जो अहंग है वो बिगड़ा हुआ अहंग है, इट इज़ नॉट अलाइंड विद डिविनिटी। वो मंद बुद्धि है, कर नहीं पाया। इसीलिए कहा न च मैं निवृत्त तया ऋषिकेश रिधि स्थित जथा निजुक्तोस्मि तथा करोमि। हे प्रभु, आप हमारे हृदय में बैठ के जिससे परिचालना कर रहे हैं हम कर रहा हूँ। तो अभी जो मन का जो संकल्प विकल्पात्मक जो चिंतन रहा, दैट इज द मेन फंक्शन, दैट इट प्रिपेयर्स द ऑल्टरनेटिव्स। अदर पीपल आर ओनली टिकिंग द ऑल्टरनेटिव फॉर टू बी एक्सेप्टेड और गिविंग ए कमांड। तो जिसका मन जितना शक्तिशाली होगा वो उतने बड़ा ऑल्टरनेटिव प्रस्तुत करेंगे, और उसका जो स्मृति है वो बहुत प्रखर होगा, तत्काल बता देगा क्या है, और निर्णय भी पक्का होगा, गलत निर्णय नहीं होगा। एवं निर्णय होने पर उसको कार्यकारी करने के लिए कोई समय नहीं होगा। देयर इज द बेनिफिट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग माइंड, पावर ऑफ द माइंड। और एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई वाउचर से आया है, तो पहले क्या होगा, अकाउंट दफ्तर में जाएगा, जाने के बाद दे विल आइडेंटिफाई ये क्या वाउचर है, वैलिड है, तो देखेगा हाँ इसको इंडेंट है, इसमें चालान आया है, ये पेमेंट पेएबल है। तो ये सब पहले जो चित्त है वो ठीक करेगा। फर्स्ट सेक्शन ऑफ पीपल दे विल फाइंड आउट द whereabouts ऑफ दिस सबमिटेड डॉक्यूमेंट, उसका देखेगा। देन इट गोज टू द सेक्शन ऑफ माइंड, जो संकल्प विकल्पात्मक है, वो प्रिपेयर ऑल्टरनेटिव्स। ये जो पेमेंट है इसको देना उचित है, शुरू में की डेफर्ड पेमेंट तत्काल देना चाहिए, कैश में देना है, चेक में देना है, आरटीजीएस करना है, जो कुछ करना है वो सब संकल्प, खाली निर्णय लेते हैं ये सब करना चाहिए। द थर्ड इट गोज टू दी चीफ अकाउंट्स ऑफिसर। वो देखेगा, देखने के बाद सारे ऑल्टरनेटिव देख के एक को टिक मार्क कर देगा, ठीक है इसको पार्ट पेमेंट कर दिया जाए कि फुल पेमेंट कर दिया जाए बाय दिस मेथड ऑफ पेमेंट। निर्णय ले लिया, so decision is over. But then suppose the check is prepared, he is not the authorized signatory, वो है CEO। वो देख के जब तक वो सिग्नेचर नहीं देगा तब तक वो चेक वैलिड नहीं होगा, वो डिसीजन जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक कार्यकारी नहीं होगा। तो अहंकार तब जब वो उसको मान लेगा तब इसको हो जाएगा। ये जो कार्यक्रम 4 प्रकार का चल रहा है अत्यंत फास्ट चलता है, इसलिए हमें पता नहीं लगता है। ये हमारे सबके मन का कार्यक्रम है। मन जब शांत रहेगा, पवित्र रहेगा, क्रियाशील रहेगा, तब ये सब बहुत अच्छा सिंक्रोनाइज्ड होकर काम करते हैं, हमारा निर्णय भी बहुत अच्छा होता है। और एल्स वी मेक रॉन्ग डिसीजंस एंड देन वी गेट डिफीटेड एट द एंड। अभी ठाकुर कह रहे हैं कि जब तक ये मन का संकल्प विकल्पात्मक भाव रहेगा तब तक वो ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं है। जब मन को नाश हो जाता है तभी ब्रह्म ज्ञान होता है। तब क्या होता है हम बोल नहीं सकते हैं। एज लॉन्ग एज वी आर इन द डोमेन ऑफ दिस माइंड एंड डेलिबरेशंस वी कैन नॉट रीच द अल्टीमेट ट्रूथ। तो जहाँ पर परमात्मा है वहाँ पर मन का कोई क्रिया नहीं होगी, वो तो ट्रांसेंड द माइंड इन ऑर्डर टू रीच हिम।
वाक्य मनातीत। अभी जब उस अवस्था में पहुंच जाते हैं वहाँ पर मन का प्रवेश नहीं है। लेकिन ठाकुर कहते हैं वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं टिक सकते हो। सारेगामा पाधा नी इज द अल्टीमेट टोन नोट, उसमें ज़्यादा समय आप नहीं रख सकते, इसलिए उतरना पड़ता है। तो यही ठाकुर का कहना है कि ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के बाद फिर जीव जगत में लौटना, ये ठाकुर का बात है। इसको व्याख्यान करते हुए छोटू नारायण को बता रहे हैं व्हाट ही मीन्स बाई दिस, बिकॉज यू ऑल नो कि निर्विकल्प समाधि हमारे आध्यात्मिक जीवन का शेष अनुभूति है। लेकिन राजा महाराज द्व्यर्थहीन भाषा में बता दिया। कोई कोई कहते हैं निर्विकल्प समाधि अंतिम उपलब्धि है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये तो उपलब्धि का शुरुआत है। आफ्टर निर्विकल्प समाधि वन स्टार्ट्स द स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस इन डिफरेंट वेज। इसका व्याख्यान ठाकुर यहाँ पर कर रहे हैं सुंदर ढंग से, छोटे नारायण के समझाते हुए कहते देखो ईश्वर दर्शन करने से ही सबको नहीं होता है। एक बार दर्शन करने से क्या होता है? ही इज शोइंग ग्रेटर एंड नोबलर आइडियल्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। दिस इज द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री रामकृष्ण। तो हमें और भी ऊंचा आदर्श के ओर ले जा रहे हैं, ऊंचा लक्ष्य के ओर ले जा रहे हैं, वो हमें प्राप्त करना चाहिए इस जीवन में ही। तो छोटे नारायण के कहते बोल रहे हैं सिर्फ ईश्वर दर्शन से क्या होगा? उसको सत करीबी होना चाहिए, उनके साथ बातचीत होना चाहिए, उनको घर में लाना चाहिए, ताकि देखले क्यों, ताकि घरे आनते हो। एक उदाहरण दिया पहले, दो उदाहरण दिया। पहले का उदाहरण बताया जैसे दूध देखना एक अनुभूति है, और दूध के बारे में सुनना और जानना वो भी एक प्रकार का अनुभूति है। और तीसरा दूध पीकर बल पुष्टि अच्छा उपलब्धि करना, वो तीसरा है। केउ दूध देखेছে, केउ শুনেছে, केउ दूध के बल पुष्टि पेয়েছে। जो दूध का बारे में जानता है वो ज्ञानी है, और जो दूध को दर्शन किया है उसका आध्यात्मिक उपलब्धि हुआ है। लेकिन जो दूध पीकर उनमें नरिशमेंट ड्रॉ किया है वही विज्ञानी है। ठाकुर हमें विज्ञानी को ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। और एक उदाहरण देखिए बता रहे हैं जो छोटे नारायण के बताया, जो उनको घर में लाना चाहिए। घर में लाना कैसे होता है? ठाकुर कहते हैं कोई राजा को दर्शन किया, वो भी कम बड़ा बात नहीं है, कम से कम तो भगवान को दर्शन किया। कोई राजा को दर्शन किया है, फिर उसके आगे भी जाना चाहिए, आलाप करना चाहिए। वी हैव टू एस्टैब्लिश रिलेशन विद द किंग। लेकिन कोई और भी सौभाग्यशील है, राजा को घर में बुलाया और उसको खिलाया। सम पीपल आर मोर फॉर्चुनेट दैट दे हैव इनवाइटेड द किंग टू हिज हाउस एंड एंटरटेन्ड हिम। तो ये जो है दूध का बारे में जानना, सुनना एवं दूध पीकर बल पुष्टि ले आना, ये एक प्रकार का अनुभूति है। फिर राजा के बारे में भी ठाकुर बताए, उसके साथ घनिष्ठता, करीबीपन लाना चाहिए। भगवान को दूर से देखने से, भगवान को साथ दूरी रखने से हमारा आध्यात्मिक जीवन का पूर्ति नहीं होगा। भगवान हमारे जीवन में वो तो प्रोत हो जाना चाहिए। जैसे ठाकुर उदाहरण से दिखा रहे हैं, गोपाल माँ भगवान के साथ जी रहे हैं, सहवास कर रहे हैं। हाउ व्हाट एन एक्साल्टेड स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल डायमेंशन। लेकिन ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक निर्विकल्प समाधि, ये सिर्फ ब्रह्म ज्ञान में कह रहे हैं सारे गामा पाधा नी, जो सर है, सप्त सर है, नीते बेशिखुन थका जाए ना। अर्थात जो मन को नाश होने से जिस अवस्था में पहुंचते हैं, बताया मन नाश हो ले, संकल्प विकल्प चले जाने से
जिस अवस्था प्राप्त होता है वो है ब्रह्म ज्ञान का अवस्था। लेकिन उस अवस्था में ज़्यादा समय आप रुक नहीं सकते हो। सुंदर ढंग से बताया सारा का पद। सो वी हैव गॉट वेरियस स्टार्स। एक ट्यून में अगर रह जाए दैट विल साउंड मोनोटोनस, वो तो अच्छा संगीत नहीं होगा। वैसे ही जीवन संगीत में खाली हम एक अद्वैत दर्शन लेके पड़े रहें तो पूरा नहीं होगा। फिर कहते उसके बाद में क्या करते, सर में हम लोग वापस आते हैं, वी रिटर्न टू डिफरेंट नोट्स। सिमिलरली वो जो अद्वैत तत्व अनुभूति के बाद फिर द्वैत तत्व में हम लोग वापस आते हैं एवं भगवान के साथ लीला विलास करते हैं। वो भी कैसा है बताया, बातचीत करना, उनके घर में लाना, उनके साथ एक साथ रहना। दैट इज़ द गोल ऑफ आवर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। इस प्रसंग का आगे जो ठाकुर बताएंगे वो अगले दिन हम चर्चा करेंगे। बहुत रोचक प्रसंग है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।